फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आज से अगर मैं बात करूं 20 साल उन्होंने आर्मी में जॉब की है ना। 2 साल पहले उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, 20 साल आर्मी में जॉब करते थे और पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। 1 साल उन्होंने पार्ट टाइम किया और 1 साल में वो डायमंड डायरेक्टर का लेवल लिया। उसके बाद उन्होंने 1 साल फुल टाइम किया और आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं। 1 लाख से ज्यादा 1 लाख महीने की इनकम है और आगे की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। तो रफीक जी, ओवर टू यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे रफीक जी के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। जी नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। नाम रफीक अहमद खान हुआ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला जम्मू कश्मीर से हूँ। और दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है कि इतने लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। और थैंक यू मैम, आपके लिए, मनोज मिश्रा सर के लिए, मेरे तमाम मेंटर्स के लिए शुक्रिया करूंगा, वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए शुक्रिया करूंगा जिन्होंने के इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन किया हमारे लिए, जहां पर हमें बोलने का और देखने का और सुनने का और बात करने का मौका मिलता है। हमारे फ्रेंड्स, मैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर था और जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब को तो 2 कारण से मैं फौज को ज्वाइन किया था। एक कारण यह था कि उस टाइम में कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा मिलिटेंसी होती थी और मैं 4 बहनों का एक भाई था। तो मुझे ये समझ आया था कि अगर मैं घर में रहूंगा तो जवान लड़का हूं अपने परिवार का, तो या तो मुझे मिलिटेंट बनना पड़ेगा या फिर फौज और मिलिटेंटों के एनकाउंटर में ही मैं मारा जाऊंगा। तो अब मेरे लिए एक ही बेस्ट वे है कि मुझे फौज को ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आतंकवाद में चला गया तो वहां पर 1-2 साल से ज्यादा लाइफ किसी की होती नहीं है। तो मैंने फौज को चुन लिया और जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो 7,000 रुपए थी पूरे महीने की। वहां से जिंदगी का सफर शुरू हुआ। 17 साल की एज थी और ट्रेनिंग किया। उसके बाद बहुत सारे पेन झेले। आपको पता है बहुत कठिन ड्यूटियां होती हैं बॉर्डर के ऊपर, वो करते गया। हर साल एग्रीमेंट भी लगते गए, प्रमोशन भी हुई और आफ्टर 20 ईयर 7 साल से मैं 20 साल में जा करके 70, 75, 80 हजार की इनकम पे पहुंचा। देश भाव का सेवा बाद में आ गई। पहले तो मैंने आपको बता दिया, पहले तो सिर्फ मैं अपनी जान बचाने के लिए गया था, लेकिन बाद में देश सेवा का भाव आया और काम करते गए 70-80 हजार की तनख्वाह पे पहुंचे। इस बीच में मेरी ड्यूटी इंडिया के अलग अलग बॉर्डरों पे रहा, जैसे कि मैं मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में रहा, राजस्थान में रहा मैं 2 बार, वेस्ट बंगाल में हम 2001 में जब वहां पर गोधरा कांड हुआ था उन हालातों में भी हम ड्यूटी की और यूपी बिहार में भी की, कश्मीर के बॉर्डरों में भी ड्यूटी की। और दोबारा से मेरी ट्रांसफर हुई थी सन 2018 पुंछ के बॉर्डर, जो बालाकोट आप जानते होंगे वहां पर। और वहां पर कोई नेटवर्क नहीं था, 2G फोन, हम छोटे वाले फोन रखते थे, सिर्फ हम या तो एसएमएस कर सकते थे या कॉलिंग कर सकते थे और उस बॉर्डर के ऊपर हमें वो फोन भी अलाउ नहीं था। तो इसी बीच में मेरी फेसबुक के ऊपर हेलो हाय हुआ मिस्टर सफदर अली सर, जिनके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनके लिए क्लैपिंग जरूर करें, क्योंकि मैं उनको अपलाइन नहीं मानता हूं, मैं उनको अपना माँ बाप ही मानता हूं। वो रिच डैड पोर डैड वाली बात है कि वो मेरे रिच डैड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वेस्टीज को 2019 फरवरी में मुझे सर ने बोला और पूरे फरवरी से लेकर के जून 27 तक मैंने ज्वाइनिंग नहीं की और मैंने अपनी लेवल पे इसको समझते गया। 3-4 महीने लग गए। 27 जून को मैंने ज्वाइनिंग किया और जब मैंने ज्वाइनिंग किया उस टाइम बालाकोट बॉर्डर पे थे। बालाकोट बॉर्डर में होने के बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। पहले महीने में मैंने खुद की ज्वाइनिंग करी और मैंने अपने साथ 100 पीवी वाले 2 लोगों को लगाया। 213 रुपए की मेरी इनकम बनी। इनकम की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब मैंने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, एक अच्छे, जिसको फख्र वाली जॉब हम बोलेंगे, वो जॉब थी मेरी इंडियन डिफेंस में, जहां पर सैलरी भी अच्छी है,
अच्छी सैलरी होने के बावजूद मैंने 7,000 सैलरी 1998 में स्टार्ट किया था और 20 साल के बाद मैं 75,000 के ऊपर पहुंचा। और यहाँ मेरी 27 जून को ज्वाइनिंग हुई पार्ट टाइम में, घर की खरीदारी करने पे और 2 लोगों को खरीदारी करवाने पे मेरा 213 रुपए का इनकम आया। वो सफर जहां से मैंने 7,000 की अर्निंग की थी महीने की, उसमें 20 साल लगे मुझे 80,000 पे पहुंचने में। और ये सफर जो वेस्टीज का खूबसूरत सा सफर था, इसमें 213 रुपए से स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा मेरे मेंटर को, जिन्होंने मुझे 213 को 2,13,000 बना करके दिखाए। अगर उस टाइम मेरा विजन प्रॉपर तरीके से उन्होंने क्लियर ना किया हुआ होता तो 70 या 80,000 सैलरी वाला इंसान 213 रुपए को कुछ भी नहीं समझता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन हालातों में मैंने सर को बोला, उन्होंने बोला रफीक जी आप इसको 213 रुपए नहीं समझ, 1,000 रुपए समझिए, यह आपके साथ होने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, इन हालातों में मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत सारे दोस्तों ने क्रिटिसाइज किया। ऊपर से बालाकोट बॉर्डर था, वहां पर नेट तो था नहीं, कोई जूम जैसा सिस्टम नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई फेसबुक नहीं चलता था, खाली मैं फोन के ऊपर। और कोई ज्वाइनिंग आती थी तो उस ज्वाइनिंग का बायोडाटा मैं सफदर सर को एसएमएस करता था और बंदे का फोन नंबर करता था और मैं उनको बोलता था कि सर आप खुद इनसे बात करके इनसे आधार कार्ड वगैरह मंगा लो। और सफदर सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मैं बिजनेस को स्टार्ट करता रहा। 27 जून से 1 जुलाई तक हमारी क्लोजिंग हो गई और 1 जुलाई से 1 अगस्त तक हमारी दूसरे महीने की क्लोजिंग हुई। और दूसरे महीने की क्लोजिंग पे जो मेरी इनकम बनी वो बनी 1277 रुपीज। और माय डियर फ्रेंड्स, 5 अगस्त को कश्मीर के अंदर आर्टिकल 375 को 370 को हटा दिया। 370 को जब हटा दिए तो यहाँ पर एकदम धारा 144 लागू हो गई। नेटवर्क सिस्टम मार्केटों में जो थे वो भी बंद हो गए, जो कॉलिंग सिस्टम होता था फोन का वो भी बंद हो गया। इवन के लोगों को घरों के अंदर लॉकडाउन जैसे 2020 में कोविड के चलते था, वैसा ही स्थिति यहाँ आ गई। हर गली कोचे में फौज को लगा दिया गया और युद्ध जैसी स्थिति हो गई, तो सब बंद हो गया। ऐसी हालत में भी मैं अपनी बिजनेस को करता गया। और मेरे लिए वो बोलते हैं ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, सिर्फ हमें एक इंसान होता है जिसके अंदर सब्र नहीं होता है, पेशेंस नहीं होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा कर बैठता है। तो उस टाइम हमें पेशेंस रखने चाहिए। तो मैंने अगस्त में ही एक निर्णय लिया कि आज मैं घर तो नहीं जा सकता, क्योंकि फौज में ना लीव प्लान होता है, जो आपने प्लान सेट किया होता है कि सर मैं इस महीने में छुट्टी जाऊंगा, आपको उसी महीने में छुट्टी मिलेगा 10-20 दिन आगे पीछे। तो मेरे कंपनी कमांडर साहब ने मुझे बोला कि रफीक जी कश्मीर तो बंद है, तो आप छुट्टी का क्या करोगे? मैंने कहा सर मुझे छुट्टी जाना है। कहने लगा यार फौज की लैंग्वेज में ये सब नॉर्मल बातें होते हैं, पागल साला, ये बहुत नॉर्मल इजी बातें मानी जाती हैं, प्यार की भाषा बोला जाता है इसको फौज में। तो मेरे कहने लगा अरे यार तू पागल हो गया है, कश्मीर में गाड़ियां नहीं चल रही हैं, मोबाइल नहीं चल रहे हैं, तू जाएगा कहाँ? पब्लिक को पकड़ के तेरे को कहीं मार मुर देगी। तो मैंने कहा सर नहीं मुझे जाना है। यहाँ मैंने सफदर सर के साथ सेटिंग कर लिया था कि मुझे दिल्ली जाना है सर कंपनी देखने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि 20 साल जॉब करके एक अच्छी सैलरी लेने के बाद मैंने आज तक कभी 213 रुपए, क्या सिर्फ 13 रुपया भी मैंने वापस नहीं लिया था। और ये एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला है जहां पर मैंने खुद तो 3500 की खरीदारी की और अपने कुछ लोगों को मैंने खरीदारी करवा दी, 2 लोगों को 3500 की, और 213 रुपए आ सकते हैं। अगर यहाँ पर 213 लोग हो जाएं तो ये गेम तो बड़ा हो जाएगा, मेरा तरफ 20,000 भी आ जाएगा। बस ये सोचा था मैंने। और यहाँ मेरे कंपनी का डिसीजन लिया, कंपनी गया। छुट्टी लेने के बाद कंपनी जाकर के देखी तो दिल खुश हो गया। जब मैं सिस्टम देखा, जब मैं वहां पर कंपनी का ऑफिस देखा ओखला का, वहां पर जब मैंने लोगों को देखा, वहां पर जब मैंने एम्प्लॉइज को देखा, वहां पर जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड वालों को देखा, सारे लोग रिस्पेक्ट देते थे, सिक्योरिटी गार्ड वाला सलूट मार रहा था। तो ये सब चीजें देख करके मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और मैंने उस टाइम में एक बंदे ऐसे को देखा माय डियर फ्रेंड्स,
जिसको व्हील चेयर के ऊपर धक्का मार करके लाया गया था, उनके साथ मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई और उस बातचीत में मैंने जाना कि वो बंदा 2 लाख प्लस की इनकम कर रहा है, यूसीडी है, और उन्होंने जो ड्राइवर रखा है, ड्राइवर की 15,000 की सैलरी है। उस ड्राइवर का 2 ही काम है, एक उनकी गाड़ी चलाना, और जब वो गाड़ी से उतरेंगे तो उनको व्हील चेयर पे बिठा के धक्का लगाना। तो ये चीज देख करके मेरे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा भी बिजनेस है जहां पर एक हम लोग अक्सर सोसाइटियों में क्या देखते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अपाहिज होते हैं, व्हील चेयर जैसे या बैसाखियों के ऊपर चलने वाले, हम या तो उनको मंदिर या मस्जिद या किसी पुल के ऊपर या किसी चौरस्ते के ऊपर भीख मांगने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सीडेंट था जहां पर मैंने ये देखा कि वेस्टीज ने एक अपाहिज इंसान को जो व्हील चेयर के ऊपर चल रहा है उसको 2 लाख प्लस की इनकम दे रहा है, और वो अपाहिज इंसान एक पूर्ण व्यक्ति को 15,000 की सैलरी दे रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा और बड़ी खुशी मिली, और सफदर सर के साथ, और अगले ही दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं तो गया था कंपनी देखने, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली के तालकटोरा में मिस्टर जो हमारे एशिया के सबसे बड़े अर्नर हैं और खुशकिस्मती से हमारी अपलाइनों में से, हमारे मेंटर्स में से आते हैं, सिद्धार्थ सर। और अगले ही दिन दिल्ली तालकटोरा में सिद्धार्थ सर का प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। वहां मेरी मुलाकात हुई मिस्टर माननीय राजीव सर से, शिवराज सर से। जब इनसे मिला बड़ा अच्छा लगा, और कोई बोले कि मैं 5 लाख कमाता हूँ, कोई बोले कि मैं 10 लाख कमाता हूँ, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ लोग थे, इतने मकसद रिस्पेक्ट देने वाले लोग थे कि मुझे अजीब सा लग रहा था कि यार यहाँ पर अगर हमारे से कोई एक दिन का सीनियर हमारे डिपार्टमेंट में होता है तो वो हमें तूता के अलावा बात ही नहीं करता। और ये कितना प्यारा सिस्टम है, यहाँ पर 5 लाख कमाने वाला भी रफीक को सर बोल रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। और बस दोस्तों, वो दिन मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग या यू टर्न बोल सकते हैं हम, उसका दिन था। और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे चैलेंज आए, यहाँ तक लोगों ने बोल दिया कि यार तू तो इतना दीवाना हो गया है, तू तो इस बिजनेस को बिजनेस बिजनेस बोलते बोलते ही मर जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि वेस्टीज के 213 रुपए तो यार इंडिया का कोई बैंक इस कर्जा ले ही नहीं सकता, इंडिया का कोई भी बैंक तेरा कर्जदार बन जाएगा, इतना अमाउंट कौन देगा। यानी कि लोगों ने दिल खोल करके क्रिटिसाइज किया। लेकिन जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसी टाइम सफदर सर को फोन लगा देता था कि सर मुझे ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो वो मेरे को इतने अच्छे से संभालते थे, जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, नहीं मेरे लाल रोना मत मेरे लाल, तेरे को मैं ये दूंगी वो दूंगी। जैसे आपने देखा होगा घरों में कोई बच्चा रोता है या कोई बच्चा कुछ तोड़ फोड़ कर देता है या स्कूल नहीं जाता है या वो बीमार होता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं सुई लगाने के लिए, तो वो माँ कितने मकसद झूठ बोलती है, सच बोलती है, उसको दिलासा देती है, प्यार दिखाती है कि आप ये करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं आगे बढ़ता गया तो मेरे दिल के अंदर कुछ अलग फीलिंग आती गई कि यार वाकया में ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। क्योंकि मैंने देखा था हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे इंजीनियर सुसाइड कर जाते हैं, बहुत सारे किसान बच्चों को लेकर के या तो फांसी लगा लेते हैं या तो जहर खा जाते हैं। ऐसे हालात मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ड्रग्स करते हुए देखे हैं, जो कि फना हो गए, बर्बाद हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उन्होंने अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के सपनों को जला दिया, राख बना दिया, पानी में फेर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद भी एक जॉब नहीं मिली या रोजगार नहीं मिला। तो मुझे एक चीज समझ आई कि यार इस देश को एक बार दोबारा से एक गांधी की जरूरत है, और मुझे वो गांधीगिरी नजर आई गौतम वाली सर के अंदर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग डिजिटल क्लैप्स कर सकते हो वाली सर के लिए, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा ली कि मैं एक ऐसा व्यापार शुरू करूंगा जो मुझे हर एक इंसान तक पहुंचाना है, जिसमें हर एक व्यक्ति को मैं यहाँ पर आर्थिक रूप से आजाद करूंगा। क्योंकि देखो हमारा देश राजनीतिक रूप से तो आजाद बहुत पहले हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमारा देश अभी तक मानसिक रूप से भी गुलाम है, और हमारा देश अभी तक आर्थिक रूप से भी गुलाम है। तो जब तक हमारी मानसिकता और हमारी
आर्थिक स्थिति आजाद नहीं हो जाएगी तो हम अपने देश को आजाद नहीं मान सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस मैंने भी यही सोचा कि अगर ये क्रांति शुरू हो गई है, इस क्रांति के बड़े बड़े योद्धा शुरू हो चुके हैं, जो कोई एम्बेसडर है, कोई डीयूसीडी है, कोई डीसीडी है, कोई यूसीडी है, तो और इनका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है। जैसे राजीव सर हैं, शिवराज सर हैं, हमारे विवेक सर हैं, तो ये सारे वो योद्धा हैं जो आने वाले टाइम में इतिहास के पन्नों के अंदर इनका नाम सुनहरे अक्षरों में होगा। तो मैंने कहा मैं भी पीछे ना रहूं, क्योंकि देश की सेवा मैंने 20 साल कर ली, अब मुझे इस काम को करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत नेगेटिव लोगों से टकराव हुआ मेरा, और कश्मीर के अंदर ये स्थिति थी कि यहाँ पर मैं तो एक बॉर्डर में था, नेट बंद थे, क्योंकि 370 हटते ही नेट बंद हो गए थे, एसएमएस सर्विस भी नहीं थी। ये अगस्त 5 तारीख को जहां पर नेट सिस्टम मोबाइल सुविधा खत्म हुई और फरवरी तक रही। इस चीज को आप थोड़ा सा नोटिस करना, अगर बंदा ठान ले ना क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। फरवरी तक ये स्थिति रही कि हम लोग फोन भी नहीं कर पाते थे, और यकीन मानो कि एसएमएस सर्विस भी नहीं थी। और इस बीच में मैंने काम कैसे किया होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम को जनवरी में जब इन्होंने फोन सेवाएं, इंटरनेट नहीं फोन सेवाएं चालू की, और उस टाइम तक मैं यहाँ पर गोल्ड डायरेक्टर बन चुका था। मैं शुक्रिया करूंगा पहले ऊपर वाले का, फिर इस सिस्टम का, फिर अपनी अपलाइन का। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 22,000 की सबसे बड़ी चेक आई थी उस टाइम गोल्ड डायरेक्टर पे। और आपको ये भी बता दूं कि उस टाइम सिल्वर डायरेक्टर बनना, गोल्ड डायरेक्टर बनना या ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना सबसे ज्यादा कठिन था। आज 5,501 एक्यूमुलेटिव पीवी चाहिए होता है, उस टाइम 10,000 पीवी चाहिए होते थे। और 2 महीना मैंने दिल खोल के काम किया। जो ही यहाँ पर नेट सुविधा और मोबाइल सुविधा दोबारा से रिस्टोर हुई, तो मैं एकदम से छुट्टी आ गया। मैं छुट्टी आया तो कश्मीर के अंदर एक स्टोर खुला था, वो था श्रीनगर के अंदर, और हम लोग श्रीनगर से 70 किलोमीटर, और मेरा नेटवर्क जो है मैक्सिमम 70 किलोमीटर से ऊपर ही 100, 150, 200 किलोमीटर के एरिया में पड़ता था। तो बड़ी दिक्कत आती थी। मैंने अपने लेवल पे कलेजा बड़ा रखा, क्योंकि ये बिजनेस जिंदा दिल लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिन लोगों का जिगर बड़ा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने दूसरा स्टोर खुलवाया बारामूला के अंदर, और ये बात है 13 फरवरी 2020 की। 13 फरवरी 2020 को एक और डीएलसीपी खुल गया कश्मीर के अंदर, जो दूसरा डीएलसीपी था। और आपको पता होगा कि कुदरत ने एक बार और बहुत बड़ी चैलेंज मेरी झोली में, मेरी गोद में डाल दी, और वो चैलेंज थी कोविड-19 की। और 22 मार्च, यानी कि ठीक 1 महीने के बाद 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लोग घरों में बंद रहेंगे, और ऐसे बंद हुए कि अभी तक बंद ही हैं। या आप जानते हो, उस पीरियड में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आई। लॉकडाउन हो गया, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। 3 महीना और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया, मेरी छुट्टी भी बर्बाद हो गई, लेकिन मैं रुका नहीं। फोन पे बात करता था लोगों के साथ। हर 10 बातों में से 6 बात उनके परिवार के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी दुआओं के लिए, और 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं बात जो होती थी वो वेस्टीज होती। मुझे लोग बोलते थे, यार इतने लोग मर रहे हैं, लाखों में लोग मर रहे हैं। उस टाइम आपने देखा होगा एक फेक न्यूज भी वायरल हुई थी, शायद मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के अंदर या स्विट्जरलैंड के अंदर के लाखों की तादाद में लोगों को रोडों पे मरे हुए दिखा रहे थे। तो यार आप फिर भी वेस्टीज कर रहे हो। तो मैं उनको बोलता था, यार मरते मरते भी हम क्या बैठ जाएं, भूखे मर जाएं क्या? क्या हमें पता है कल मरना है, आज का खाना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। जब तक रहना है अपने काम को करते करते मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे दिलासा देता था लोगों को। और माय डियर फ्रेंड्स, 2 महीने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि घरों से अंदर बाहर लोग निकलने लगे, मास्क वगैरह, वो भी सुबह। दिन को बिल्कुल लॉकडाउन रहता था। और आपको पता है जुलाई आ गई, जुलाई 2020 आ गया, और तब तक मैं अपनी लेवल को डायमंड डायरेक्टर तक ले गया। और उस टाइम में मेरी जो इनकम आई वो आई 83,000। और मैं अभी भी उस दिन के लिए, उस महीने के लिए, उस समय के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे वेस्टीज को दिया। वेस्टीज देना अलग बात है,
वेस्टीज को समझा दिया, मेरे माइंड में उतार दिया। इसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ और अपनी अपलाइन का शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने इतने प्यारे अंदाज से मुझे बिजनेस समझाया था कि वो बिजनेस मेरे दिल और दिमाग दोनों में फिट बैठ गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, 31 जुलाई को आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा सी मार्केट के अंदर हलचल होने शुरू हुए थे, लेकिन कोविड बराबर था। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को एक लेटर दिया कि सर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट करना चाहता हूँ। तो फिर दोबारा अगेन मुझे मेरे साहब ने बुला करके उन्होंने मुझे बहुत समझाया। कहने लगे आज की डेट में कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, आप मारुति को देखो, आप बड़ी बड़ी जो भी इंडिया की कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया नौकरियों से। सिविल के अंदर जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 30% सैलरी कम करने की घोषणा गवर्नमेंट ने कर दी। यार तू पागल हो गया है, यहाँ सैलरी मिल नहीं रही, यहाँ नौकरियां जा रही हैं लोगों की, और तू खुद अपनी मर्जी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ये एप्लीकेशन वापस ले ले। क्योंकि मेरा मेरा एक अच्छा कम्युनिकेशन था, एक अच्छा तालमेल था मेरा मेरे साहब लोगों ऑफिसर्स के पास, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक रैंक भी था मेरा वहां पर, अच्छी रैंक। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा मत करो, हम आपकी मंजूरी नहीं करेंगे। मैं सीधा ही सीओ, हमारे जो सीओ साहब होते हैं, कर्नल साहब, वही मालिक होते हैं। तो मैं उनके पैरों में पड़ गया, सर मुझे जाना ही जाना है। बोला करेगा क्या? मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर जो 83,000 की मेरी इनकम आई थी, मुझे उसमें एक ही चीज समझ आई कि अगर पार्ट टाइम हो करके मेरी इनकम 83,000 हो सकती है, वो भी बॉर्डर में रह करके, वो भी बालाकोट जैसे बॉर्डर में जहां फोन भी नहीं चलते, अगर मैं ग्राउंड में आ जाऊं और इस गेम को खेलने लग जाऊं मैं अपने लेवल पे, तो ये 8 लाख भी जा सकती है। अब मुझे सपने पूरे करने का टाइम आ गया है। बस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी जॉब को वॉलंटरी रिटायरमेंट करके अगस्त 2020 में मैं घर आ गया। जून 2020 से 19 से लेके अगस्त तक मैंने फुल टाइम किया, ये कोई 12-14 महीने होते हैं। और उसके बाद मैं अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। टोटल मुझे 2 साल हो गए वेस्टीज के अंदर सीखते हुए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जिस क्षण आ गया कि मैं परफेक्ट हूँ, ये बहुत बड़ा, जिसको अहंकार बोल सकते हैं हम हिंदी में, अहंकार है इंसान के अंदर कि मैं परफेक्ट हूँ। किसी विद्वान इंसान ने बोला है, परफेक्शन इज द पैरालाइसिस। समझो, जो आदमी जिस दिन ये मान जाता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, उस दिन उस इंसान को लकवा की बीमारी लग जाती है। अब वो जिंदगी में आगे तरक्की नहीं कर पाता। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्राउन डायरेक्टर होने से मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई अनदेखा नहीं समझता हूँ। अब भी मुझे सीखने का असल टाइम, क्योंकि मेरा मानना यह है, ज्यों-ज्यों कोई इंसान तरक्की की एक-एक सीढ़ी बढ़ते जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी उसके साथ-साथ बढ़ती जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज भी मैं सीखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली, राजस्थान, जयपुर गया था सुरेश पंडित सर के द्वारा। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप यकीन मानिए, मैं वहाँ से आते वक़्त 5-6 अच्छे-अच्छे बुक्स लेके आया अपने साथ। क्योंकि इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी पढ़नी आती नहीं, उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन फौज में जाने के बाद मैंने हिंदी को सीखा है, पढ़ना वो भी, लिखना नहीं जानता हूँ, बोल लेता हूँ बढ़िया से, लेकिन पढ़ना सीखा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वहां से हिंदी की बुक्स लाई, 5-6 बुक्स लाई, जो अच्छी-अच्छी, जो मैंने अपने मेंटर्स के द्वारा सुना था कि ये बुक है। तो अगस्त 2020 में मैं अपनी जॉब छोड़ के आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। ये पागल हो गया, यहाँ पर कोविड के चलते लोग नौकरियां खो गए और ये वॉलंटरी रिटायरमेंट करके आ गया है, इसका इलाज कराओ, इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे पिताजी ने मेरे साथ पूरे 1 महीने तक बात नहीं की। और जब मेरे अकाउंट में 83,000 आए, तो मैंने पिताजी को ले जाकर के स्टेटमेंट दिखाया। मैंने कहा ये देखो पिताजी, आप नाराज मत होइए, मुझे 80,000 से ज्यादा की इनकम आ रही है। कहने लगा बेटा, ये लोग कुत्ते के सामने हड्डी फेंकते हैं ना। मैंने कहा हाँ। बोला ऐसे ही इन्होंने तेरे सामने हड्डी फेंकी है, चिंता मत कर, अगले 2 महीने के बाद तेरे को इन्होंने कुछ भी नहीं देना। ऐसे अंगूठा हिला करके मेरे पिताजी ने मुझे बोला। मैंने कहा बाबूजी आप थोड़ा सा इंतजार करो, ये नए दौर का बिजनेस है। बोला ऐसा मेरी जिंदगी में तो कभी नहीं हुआ। वही वाली बात, ये बाल मैंने धूप में सफेद थोड़े किए हैं, मेरा बहुत सारा लोगों का पाला तो लोगों से पड़ता है, मेरा पाला अपने घर वालों से ही पड़ गया। और वैसे भी फौजी आदमी को आधा पागल तो वैसे ही सोसाइटी मानती है। और मुझे 100 का 100% पागल घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर हो गया था कि रफीक पागल हो गया है।
सोसाइटी वाले भी यही बात बोलते थे, ये पागल हो गया, नौकरी छोड़ के आ गया। डिपार्टमेंट वालों ने भी यही बोला और घर वालों ने भी यही बोला। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सुनी किसी की नहीं, और मैं आगे मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर प्लान, मोर बिजनेस, मोर प्लान, मोर बिजनेस करता गया। बस इस चीज का मैंने रट्टा मारा था। और जब भी मेरा पोटेंशियल या मेरे अंदर नकारात्मक नेगेटिव सोच आती थी, तो उस टाइम में मैं या तो शिवराज सर से बात कर लेता था, या फिर मैं सफदर अली सर से बात कर लेता था, या कोई पॉजिटिव वीडियो देख लेता था। और ये सब चीजें मैं करते करते आज आपके सामने एज ए क्राउन डायरेक्टर जनवरी 2021 14 और 15 तारीख को सोच प्रोग्राम हुआ शिवराज सर का। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उस टाइम एक ही चीज देखी कि काश अगर ऐसा प्रोग्राम मुझे आज से 10 साल पहले मिल गया होता तो शायद आज की डेट में मैं कुछ अलग ही होता। तो भी ऊपर वाले का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए और मैंने स्टार्ट किया। ये छोटी सी कहानी थी माय डियर फ्रेंड्स। 4 सिस्टर थी, जॉब करके उनकी शादी करवा दी। उसके अलावा जिंदगी में एक मकान बनाया बारामूला सिटी के अंदर। कभी आप लोग कश्मीर आते हो तो मेरे पास जरूर आइएगा, आप लोगों को अभी से इनवाइट कर देता हूँ। और उस मकान के अंदर भी मुझे 20 लाख रुपए का होम लोन लेना पड़ा। गाड़ी मेंटेन करता था, अल्टो गाड़ी से ऊपर जॉब करते हुए कभी जिंदगी में नहीं सोचा। ये मेरे वो दिन थे जब मैं एक अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई ऐसे होंगे जो बोलते होंगे बस जॉब मिल जाए तो लाइफ जिंगा लाला, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे फ्रेंड्स, हकीकत की जिंदगी, अगर इंसान वाली जिंदगी बोलते हैं, अगर जीना है तो वो आपको वेस्टीज में आके 2 से 3 साल टिकना है। फिर पता चलेगा कि इंसान की जिंदगी, जो ऊपर वाले ने मनुष्य को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बना के भेजा है, वो इंसान की जिंदगी आपको जीने का मौका वेस्टीज देती है। अदरवाइज जिंदगी काट तो हम कहीं भी लेते हैं, वेस्टीज करें या ना करें। एक भिखारी होता है रोड के किनारे, दिन को 500 रुपए कमाता है, मान रात को वो मजे से पोहा लगा के और मीट मछली खा के सोता है। जिंदगी तो वो भी काट रहा है। लेकिन इतनी खूबसूरत जिंदगी होती है, ये मुझे जॉब में पता नहीं था। ये मुझे वेस्टीज में आने के बाद, वेस्टीजियनस के साथ मिलने के बाद, उनके साथ उठने बैठने के बाद पता चला। तो माय डियर फ्रेंड्स, बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद आज की डेट में ठीक 1 साल मुझे हो चुका है घर आए हुए। एज ए क्राउन डायरेक्टर में अभी दिल्ली बुलाया गया, तो वहां पर जब गुड़गांव के अंदर कंपनी ने हमें 23 अगस्त को बुलाया था, एक ऐसी फीलिंग आ रही थी यार कि मैं किसी शाहरुख खान से कम नहीं। और वहां मेरी रीता मैम से भी मुलाकात हुई, राजीव सर के साथ भी मिले, ऐसी हस्तियों के साथ सेल्फी लेने के फोटो मिले, मौका मिला कि शायद जिनके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सिद्धार्थ सर के साथ कभी सेल्फी लूंगा, दीपक सूद सर के साथ कभी सेल्फी लूंगा, मैं गौतम बाली सर के साथ कभी फोटो खिंचवाऊंगा, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो कुछ वहां देखने को मिला वो बहुत अमेजिंग था। और माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन से पहले से वेस्टीज के लिए मेरे मन में इज्जत थी, मान था, सम्मान था, प्यार था। उस दिन से और दुगना, क्योंकि वो दिन ही हमारा था दुगनी तैयारी का, जश्न दुगनी तैयारी का। और उस दिन से वाकया में रिस्पेक्ट भी दुगनी हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए मैं ज्यादा लंबी कहानी ना बताऊं तो अच्छा रहेगा। पहले मैं घड़ी देख लूं जी। अच्छा रहेगा कि हम सिस्टम पे आ जाते हैं। ये मेरी छोटी सी कहानी थी। जब 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 इस देश की आर्थिक आजादी के योद्धाओं का नाम लिया जाएगा और आपका और मेरा ना आए, तो फिर मेरे ख्याल से हमें ये मनुष्य का जन्म लेना हमारे लिए बेकार हो गया। क्योंकि हमें कई बार लोगों को लाइफ मिल जाती है लेकिन अवसर नहीं मिलता। हमारे पास अवसर भी है, लाइफ भी है, हथियार भी हैं, प्लेटफॉर्म भी है, सब कुछ है। हथियार हमारे अपलाइन है। इस बिजनेस के अंदर हथियार का काम अपलाइन करती है, हथियार का काम टूल्स करते हैं, हथियार का काम प्रोडक्ट करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं इस बिजनेस के अंदर मैंने कैसे इतनी जल्दी ग्रो किया। उसके पीछे एक ही चीज था कि मैं अपलाइन का सबमिशन कर लिया, यानी कि अपने आप को समर्पण कर दिया अपलाइन के अंदर। जैसा जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा वैसा किया। उन्होंने बोला डेली के 2 प्लान देने हैं, मैंने डेली के 2 प्लान दिए। उन्होंने बोला डेली आपको एक वीडियो देखना है, मैंने किया। उन्होंने बोला जूम के ऊपर
रोज एक मीटिंग अटेंड करती है, मैंने वैसा ही किया। उन्होंने बोला आप अपने ट्रेनिंग सेशन रखो, मैंने वैसा ही किया। मुझे बोलना नहीं आता था, आप यकीन मानिए। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये भी एक इश्यू बन सकता था, मैं एक एक्सक्यूज दिखा सकता था। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक्सक्यूज दिखाने से मैं हमेशा मेरी आदत बन जाएगी, क्योंकि भीख मांगने वाले इंसान की आदत हमेशा भीख मांगने। अगर आप उसको 500 रुपया का नोट दोगे, वो डर जाएगा, और 5 रुपए दोगे तो वो खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को अगर आपको करना है, सबसे पहले इसमें आपको जिंदा दिल रहना पड़ेगा, डिग्निटी के साथ करना है। एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ यस, मैं कर सकता हूं, और जो कुछ मुझे मेरी अपलाइन बोल रही है वो मेरे फायदे के लिए। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये देखनी है कि आज से कोई 5% पे है, कोई 10% पे है, कोई ब्राउन्ज है, कोई सिल्वर है, उस दिन से आपको ड्रेस कोड का ख्याल रखना है, और साथ में अपने आप को पहले दिन से लीडर समझना है, पहले दिन से ओडी कार अचीवर समझना है। अगर हम पहले दिन से ओडी कार अचीवर नहीं मानेंगे अपने आप को, तो हम ओडी कार अचीवर नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। आपको एक पिक्चर फिल्म है जिसको मैं मूवी बोलूंगा, द सीक्रेट के नाम से, अब यूट्यूब के ऊपर हिंदी में है। आप उसको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखें, और जब भी टाइम मिले उसको रोज देखो, रोज देखो, रोज देखो। वो बहुत अच्छी मूवी है। जब आपके पूरे ख्यालात के अंदर वो चीज आ जाएगी ना, तो आपके साथ एज इट इज वैसा ही होने लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये जो शुरुआत की, तो इसके ऊपर एक शायरी के साथ मैं बात करूंगा। बोलते हैं जो सफर की शुरुआत करते हैं, वही मंजिलों को पार करते हैं। हम जैसे मुसाफिरों का, यानी हम जैसे जिंदा दिल, जो मैंने आपको पहले भी बोला, जिनके कलेजे में दिल है, तो हम जैसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस को स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, अपनी अपलाइन से सीखता गया। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये वाली लाइन को रटा मार करके रखा, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बोलूं, तो मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूं, उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया हूं, 10th पास करने के बाद। लेकिन आज की डेट में मैं अपने आप को एक लेक्चरर मानता हूं, और ये मुझे इस बिजनेस ने दिया। आज की डेट में मैं यूट्यूब चैनल, अगर मैं सोचता, मेरे अंदर डर होता कि यार मैं यूट्यूब चैनल, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और सिर्फ 3 महीने के अंदर 250 सब्सक्राइबर आ गए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक दिन ऐसा था कि मुझे बहुत डर था, लेकिन डर के आगे जीत है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस काम में आपको डर लगे, उस काम को करना, उस काम से डरना नहीं। सिर्फ वो काम आपको अच्छी पहचान देने वाला हो, अच्छी आमदनी देने वाला हो, अच्छी दुआएं देने वाला हो। क्योंकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं, हमें डोनेट करना होता है और हमें डर लगता है, लेकिन आप उस टाइम सोचो कि इसके पीछे, इसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है। तो ऐसा ये बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस ये सब सीखता गया। इस सिस्टम के अंदर वेस्टीज वर्क्स ऑन फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल एंड सिस्टम। आप के अंदर कुछ 6 बेसिक चीजें हैं जो करनी बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, कैसे चलता है, इस सिस्टम के ऊपर चलता है, ये एजुकेशन के ऊपर चलता है, ये लर्निंग के ऊपर चलता है, ये टीचिंग के ऊपर चलता है, ये डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है। सिस्टम वर्क्स 95%। यहाँ पर आपको काम सिर्फ 5% करना है, और आपका जो सिस्टम है वो काम 95% करता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें सिस्टम को सीखना है। अगर हम सिस्टम को नहीं सीखते, सिस्टम की एजुकेशन नहीं लेते, जैसे जैसे अपलाइन बोलती है वैसा नहीं करते, लर्निंग नहीं करते हैं, है ना, उसके बाद हमें अगर अपनी टीम को लर्निंग नहीं करवाते हैं, अपनी टीम को नहीं सिखाएंगे, तो डुप्लीकेट नहीं होगा, तो सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सिस्टम वर्क 95%। ये बिजनेस में सिस्टम आपके लिए 95% वर्क करता है। अब जिन लोगों को, मुझे भी लगता था, जिन लोगों को ये लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, मेरी अपलाइन नहीं कर रही है, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं कंपनी का टर्नओवर बढ़ा रहा हूं, आज से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसा सोचना बंद करिए। आपको ऐसा सोचना है कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं और कंपनी भी मेरे लिए काम कर रही है।
मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, और कंपनी भी मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरी परिवार के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए काम कर रही है। मेरी अपलाइन भी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सपनों के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए काम कर रही है। अगर हम इस तरह का सोचने का नजरिया बना देंगे तो हमारे नजारे बदल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, दो ही काम करने हैं। एक, आपको यहाँ पर इस बिजनेस को अपना समझ के करना है। दिस इज माय ओन बिजनेस। अगर आप इसको ओन बिजनेस नहीं समझोगे, आप नहीं कर पाओगे। वास्तव में मैं बोल रहा हूं, नहीं, उतनी बिजनेस तो आ जाएगा, 10, 20, 50 हजार की इनकम आ जाएगी, लेकिन 10, 20, 50 हजार कमाई कोई बड़ी बात भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको सपने पूरे करने हैं और अपनों के सपने पूरे करवाने हैं, तो इस बिजनेस को शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। उस शिद्दत के साथ करना पड़ेगा जिस शिद्दत के साथ भगत सिंह हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। और कयामत के दिन तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक भगत सिंह का नाम जिंदा रहेगा। वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनका नाम जिंदा हो गया, अमर हो गया। इस तरह से हमने भी अपने नाम, कम से कम यार, अगर हम पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, अपनी सोसाइटी और अपने परिवार में तो अपना नाम बड़ा कर सकते हैं ना। मेरा हो रहा है। अभी मैं जब गया था वहां, सुरेश पंडित सर की टीम ने वो रिस्पेक्ट दिया, वो इज्जत दिया, हार, फूलों की मालाएं इतनी डाली कि उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, अगर मैं कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी होता तो भी शायद इस तरह से मेरा स्वागत नहीं होता। थैंक यू सुरेश सर, और सुरेश सर की टीम का और पूरी टीम आत्मनिर्भर का शुक्रिया, क्योंकि शायद मैं उसके पात्र अभी तक नहीं हूं। अभी मुझे बहुत कुछ और करने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस दो चीजें सीखी, दिए से दिया जलाते चलो। जो सीखा है वो सबको सिखाते चलो और बताते चलो। खुद भी कामयाब बनो और लोगों को भी कामयाब बनाते चलो। इस देश से गरीबी को भगाते चलो, भगाते चलो, भगाते चलो, भगाते चलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से बिजनेस को किया, सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे चैलेंज, जब मैं 5% था तब भी आ रहे थे, आज मैं क्राउन हूँ अब भी आ रहे हैं। लेकिन जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है शिद्दत के साथ। और इस बिजनेस को इस तरह से करना है, जब भी आपके अंदर नकारात्मक सोच आए, आपको अपलाइन के प्रति नकारात्मक सोच आए, आपको सिस्टम के प्रति नकारात्मक सोच आए, आपको अपनी अपलाइन के प्रति या सिस्टम के प्रति या डाउनलाइन के प्रति नकारात्मक सोच आए, तो आपको पहला काम ये करना है, अपने आप, अपने माइंड को, अपने आप और अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। कहां पर? आपने सोचना है कि यार, अगर मैं जॉब कर रहा होता, चाहे वो प्राइवेट है या वो सरकारी होती, क्या मेरा बॉस कभी मुझे दो बातें नहीं सुनाता? क्या वहां पर मुझे चैलेंज नहीं आता? क्या उस दिन मेरे घर में डिलीवरी केस होता और मैं ड्यूटी नहीं जाता? क्या मैं अपने बॉस को छुट्टी मांगता और वो मुझे छुट्टी मना कर देता क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, मुझे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना था, और मेरे बॉस ने छुट्टी नहीं दी? क्या मैं उस जॉब को छोड़ देता? नहीं, क्योंकि उस जॉब से मेरा परिवार चल रहा था। तो जब आप अपने ये सोचोगे कि नहीं, वेस्टीज भी ऐसा ही कुछ है, वो चैलेंज मेरे साथ आते जॉब के अंदर, चाहे वो जॉब प्राइवेट थी या सरकारी थी, क्या वही चैलेंज मेरे साथ यहाँ पर नहीं आ सकता है? मेरे फ्रेंड्स, बहुत आएंगे, क्योंकि जिस दिन इंसान जन्म लेता है उसी दिन उसके साथ एक चीज और जन्म लेती है, वो होती है प्रॉब्लम। इंसान की दो सूरतें हैं, एक वो इंसान है, दूसरी चीज उसकी प्रॉब्लम है। तो आपका प्रॉब्लम आपका भाई है, प्रॉब्लम आपकी एक जीवन साथी है, और जीवन साथी के बगैर हम नहीं चल सकते। आप सोचो, अगर हमारा जीवन साथी हमें छोड़ के चला जाए, हमारी हालत कैसी होगी? हम तरक्की करना बंद कर देंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आती है वो कुछ अच्छा करने के लिए आती है। जैसे किसी की वाइफ होती है, वो अच्छे के लिए घर में लाई जाती है, वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाती है, वो हमारे कपड़ों को साफ करके रखती है, प्रेस करके रखती है, घर को साफ सफाई करती है। कितने सारे धन्यवाद हम कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो।
हम ऑफिस होंगे तो हम घर आएंगे, हमें गर्मा गर्म चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी। इसी तरह से अगर कोई यहाँ पर फीमेल है और उसका हस्बैंड है, वो उसका जीवन साथी है, वो ऑफिस जाता है, दिन में डांट सुनता है, बातें सुनता है, क्यों? क्योंकि वो आपका जीवन साथी है, वो सब चीजें सुनता है आपके लिए। वो खुद दुख झेल करके आपको सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए हमारी लाइफ बगैर जीवन साथी के नहीं चल सकती। और हमारा एक और जीवन साथी है, उसका नाम है प्रॉब्लम। हमारी लाइफ बगैर प्रॉब्लम के भी नहीं चल सकती माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि प्रॉब्लम आती ही हमें निखारने के लिए है। प्रॉब्लम आती ही हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये चीजें, ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग, हमें पैसे के अलावा, गाड़ी के अलावा 6 चीजें और देती है। और ये 6 चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आप में से एक भी लीडर जो इस टाइम सुबह सुबह इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो मैं मानता हूं आप लोग सारे डीयूसीडी हैं। और डीयूसीडी में अभी बना नहीं हूं, क्राउन की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग सारे क्राउन हैं। ये मेरी तरफ से गारंटी है। सिर्फ उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और वो कब तक सीखना पड़ेगा? 2 साल मिनिमम शिद्दत के साथ करना है, 2 साल मिनिमम। अब जिन दोस्तों को 2 साल हो चुके हैं, वो अपने अंदर के सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करिए, खोजिए अपने अंदर, मेरे अंदर क्या कमियां रह गई। एक फौजी आदमी अगर 12 महीने के अंदर डायमंड डायरेक्टर जा सकता है, वो भी बालाकोट सेक्टर में बैठ, जहां हमें रोज के हफ्ते में कोई एक दिन अगर हमारे ऊपर बमबारी नहीं होती थी पाकिस्तान की तरफ से, हम उस दिन को अपनी ईद और दिवाली मनाते थे। यकीन मानो 2020 जनवरी तक, जब से कोविड आया तब से वहां हालत काफी नॉर्मल हो चुकी है। उससे पहले रोज के रोज वहां पर बमबारी होती थी। तो मैं 6 पॉइंट आपको बोलूंगा, उसके बाद टाइम बहुत कीमती है आप लोगों का भी। ये बिजनेस आपको 6 फायदे मोटे करता है, पैसों के अलावा, आपकी गाड़ी बंगले के अलावा, आपके नाम के अलावा। पहली चीज, ये लोगों के कमाई का जरिया बनता है माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की कमाई का जरिया। कैसा होगा कि जब लोग आपको दुआएं देंगे, जब लोगों के अकाउंट में लाख लाख रुपए आएंगे, और जब उसके अकाउंट में लाख रुपए आएगा तो वो लोग आपको दुआएं देंगे, कैसा लगेगा आपको? ये बिजनेस को करो, लोगों से दुआएं लेने का बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, दुआ अगर आपको किसी की लग गई ना, तो जिंदगी वैसे ही स्वर्ग बन जाएगी। दूसरी चीज, ये बिजनेस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप वो सब सीख सकते हो जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी भी आपको पैसे देने के बाद भी नहीं सिखाती। ये बिजनेस आपको फ्री में वो सब सिखा जाती है। ये बिजनेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा बिजनेस है। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरे परिवार को इसके अंदर इन्वॉल्व करो। अगर आपके बच्चे 9 क्लास में भी पढ़ रहे हैं, जो थोड़े समझदार हो गए हैं, 10th क्लास वाले बच्चे को भी इस बिजनेस की मीटिंगों में बिठाओ, क्योंकि ये बिजनेस पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ये बिजनेस बेस्ट रिलेशन के लिए है, और इसमें आपको बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं जो हमेशा आपके सपनों के लिए काम करते हैं और आपको उत्साह देते हैं कि आप इस काम में और आगे बढ़ो। ये बिजनेस 5वां पॉइंट है, ये बिजनेस आपको अपने आप को प्रो करने का मौका देता है। सोचो, अगर मैं फौज में ही होता, इस बिजनेस में ना होता, तो क्या आज इंडिया के अलग अलग प्रांत के लोग मुझे सुन रहे होते? नहीं। तो ये बिजनेस आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका देता है, और यहाँ पर आप अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हो। मुझे ऑर्डर मिला था कि 6:50 पर मुझे माइक वापस एकता मैम को देनी है। थैंक यू, रखना माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू एकता मैम, शुक्रिया, मेरा टाइम हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और देखो, मतलब टाइम की पंक्चुअलिटी 6:50 पे बोला था, और 6:50 पे सर ने माइक, मतलब इसे बोलते हैं एक लीडरशिप, इसे बोलते हैं इंटीग्रिटी में रहना। थैंक यू सर, हैट्स ऑफ है आपको, थैंक यू सो मच। और वेलकम। आपकी स्टोरी मैं सुन रही थी, इतनी शानदार आपकी स्टोरी, जो आपने अभी तरीका बताया हम लोगों को किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, है ना। अपलाइन को सबमिट करना है, सबमिशन में आना है, तो बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली सर। और आपने अपना